हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंपनी ने अभी तक 7 रुपये का डिविडेंड आपको प्रोवाइड किया है, 7 रुपीज़ का डिविडेंड आपको दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या IRFC का शेयर 200 रुपये के टारगेट को अचीव करेगा या नहीं। क्योंकि हुआ क्या है वो ध्यान से समझिए, इन्वेस्टर्स कहाँ फंसे वो देखिए। अगर आप 1 साल का डेटा देखोगे, करीबन 20% से ज़्यादा की गिरावट है। 5 साल का डेटा देखोगे, 372% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग रन में दोस्तों यहाँ पर नो डाउट IRFC ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन दिक्कत आती है शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे दोस्तों IRFC ने पिछले 1 साल से परफॉर्म ही नहीं किया है। उसका मेन रीज़न था दोस्तों 2025 का बजट। 2025 का अगर आप बजट जाके देखोगे ना, बजट बिल्कुल अनचेंज था। बजट में कोई बदलाव ही नहीं था ना, बजट के अंदर कोई इंक्रीमेंट था ही नहीं, कोई ग्रोथ थी नहीं बजट के अंदर। रेलवे बजट की बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से ना सिर्फ IRFC नहीं, अगर आप RVNL को देखोगे या कोई दूसरे रेलवे स्टॉक्स को देखोगे जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया है पिछले 1 साल से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर दोस्तों फेब के महीने में, यानी अब तो दिसंबर चालू हो चुका है, नेक्स्ट मंथ आपका कौन सा रहेगा, जनवरी, उसके बाद फरवरी। तो फरवरी में आएगा दोस्तों रेलवे का बजट। और अभी एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि जो रेलवे का बजट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा पिछली बार से। लगभग 10% का ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उस पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए। आप लोग ने क्या किया है, बहुत सारे रिटेलर्स ने शेयर को हाई लेवल पे पकड़ा है। यहाँ पर किसने नहीं खरीदा, यहाँ पर किसने नहीं खरीदा, खरीदा यहाँ पर 229 पे लिया है, 200 पे बाई किया है, 190 पे बाई किया है, 180 पे बाई किया है। तो ये सारे जो लेवल है ना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और हमेशा दोस्तों एज अ इन्वेस्टर्स आपको ट्राई करना चाहिए कि जब शेयर यहाँ पर अपने सपोर्ट या उसके ऊपर हो, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल अच्छे हैं, सपोर्ट को तोड़ता है तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो चीज़ का आपको रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पे बाय नहीं करना है। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप बाय करते हो ना, तो यहाँ से गिरने के चांसेस 90% से बढ़ जाते हैं। अगर आप सपोर्ट पे लेते हो और सपोर्ट से मान लेते हैं कि 10% भी गिरता है, तो वहाँ से पुल बैक करके दोबारा वो सपोर्ट पे आएगा, आपको लॉस तो नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे लॉस होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ से रेलवे का शेयर क्या 200 रुपये का टारगेट अचीव करेगा IRFC, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि जो कंफर्ट जोन है शेयर का वो 110 से लेकर 100 रुपये के बीच का है, इसके नीचे जाना मुश्किल है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो अभी है 130 132। अब जब ये शेयर ना 130 132 भी जाएगा ना, मैं आपको लिख कर देता हूँ, बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, इस लेवल पे एंट्री बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। एंट्री बनाना इस लेवल पे जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, बिल्कुल गलत चीज़ है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से शेयर 150 160 165 180 तक जाएगा। उसके बाद वो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, शेयर दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर सेलिंग होगा। जब 160 165 पे जाएगा ना, वहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे, तो शेयर नीचे आएगा, फिर उनको लॉस हो जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बचना चाहिए, देखना चाहिए शेयर का रेजिस्टेंस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों IRFC ने क्या किया, फंड रेजिंग भी कर रहा है जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू दोस्तों 2981 करोड़। ये देखिए, मैंने कल आपको या कल या सैटरडे को वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था 2981 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने फंड जुटाया है जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू। और जो इंटरेस्ट पे कर रहे ये लोग बहुत कम है, 6.81 के आसपास का आई थिंक। सो मुझे लगता है IRFC यहाँ से बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को तो IRFC फाइनेंस कर ही रहा है, उसके साथ साथ कोर रेलवे कंपनीज के प्रोजेक्ट भी 2026 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर दोस्तों रेलवे को मॉडर्न करने वाली है। मॉडर्नाइजेशन का प्लान आ चुका है। आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट है मिंट का, प्रीमियम रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रेलवे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.76 ट्रिलियन रुपीस की, यानी इसका मतलब होता है 2,76,000 करोड़ का बजट आपको 2026 में देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत टाइम बाकी नहीं है, दिसंबर शुरू हो चुका है, जनवरी फेब में बजट आ जाएगा। 2,76,000 करोड़ का बजट आपको देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 में, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर जो रेलवे है
उसको मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर डाला जाए। अब मॉडर्नाइजेशन के अंदर सरकार का प्लान क्या है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सरकार क्या सोच रही है, जो रेलवे स्टेशन है ना उसको एयरपोर्ट की तरह बनाना है। अब सरकार खुद का पैसा लगा के तो एयरपोर्ट की तरह उसको नहीं बनाएगी। सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनीज को स्टेशंस को लीज पे दे रही है। लीज का मतलब होता है कि रेंट आउट करना। एक लीज अमाउंट ले लिया, अब उसको ऑपरेट करेगी कौन, उसको ऑपरेट करेगा प्राइवेट प्लेयर। वहां पर बहुत सारे दोस्तों कमर्शियल शॉप आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होगा। लीज पे देगी, लीज से क्या बेनिफिट मिलेगा, सरकार को लीज अमाउंट मिल रहा है, साथ में एक रेवेन्यू शेयर जो है जो प्राइवेट कंपनीज अर्न करेगी एक पर्टिकुलर स्टेशन से, एक स्टेशन से जो अर्न करेगी उसका रेवेन्यू शेयर भी यहाँ पर सरकार को मिलेगा। सो रेवेन्यू शेयर भी मिलेगा सरकार को और साथ में लीज अमाउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है सरकार को। तो सरकार तो विन विन सिचुएशन में रहने वाली है। उसके साथ यहाँ पर नई ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, बुलेट ट्रेन के ऊपर बातचीत चल रही है, काम शुरू होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों लाइनअप है, बस थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एनालिस्ट का क्या मानना है। एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ से जो शेयर है वो आपको देखने को कौन से लेवल तक मिल सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि शेयर अभी यहाँ पर आपको बाइंग इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो यहाँ से बाउंस कर सकता है 140 तक। 140 एक लेवल है जहाँ तक ये शेयर जा सकता है। अगर 140 के ऊपर जाता है तो उसके बाद 160 165 के टारगेट्स अवेलेबल है। तो अभी मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर है जिनको अभी लॉस देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, उनको अभी छोटे टारगेट्स के ऊपर काम करना है। अभी 117 रुपए पर है, यहाँ से कोशिश करना चाहिए 130 क्रॉस करे। 130 क्रॉस करता है उसके बाद यहाँ पर 140, ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर काम करना है। 140, 140 के बाद 160, 160 के बाद 165, ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर काम करना है। कभी भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली कोई बड़ा टारगेट नहीं लेना है। बड़ा टारगेट हम कब लेते हैं, तब हमारा जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, तो हम बड़ा टारगेट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर छोटा टारगेट है तो हमें छोटे टारगेट में हमेशा क्या करना है, हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू है तो हमें छोटे टारगेट के ऊपर काम करना है, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका डिविडेंड का हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 7 रुपये का डिविडेंड दे दिया अभी तक। अगर आप देखोगे 2021 से डिविडेंड दिया 1 रुपये 77 पैसे, 0.63 पैसे, 0.80 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, और अभी दोस्तों इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। यानी इन टोटल आपको 7 रुपये का इसने डिविडेंड प्रोवाइड किया है। और जो लोग का ये सवाल था कि 200 जाएगा, ये नहीं, देखिए 200 जाएगा लेकिन उतना आपको लॉन्ग टर्म उसको वेट भी कराना पड़ेगा, उतना लॉन्ग टर्म वेट भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज किसी ने कह दिया 200 चला जाएगा और वो चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मार्केट है, मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है कंपनी के फाइनेंशियल की, क्योंकि पीछे फंडामेंटल है। कंपनी के फाइनेंशियल डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, कंपनी एक्सपांड भी कर रही है अपने आप को, अपने मार्केट साइज को बढ़ा रही है। तो पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली सारे टारगेट्स अचीव होंगे, लेकिन उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे के साथ टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ के लिए आप रेडी हो तो आप बने रह सकते हो। सो दोस्तों ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप मार्केट में आओ तो आपको देखना है कि शेयर का रेजिस्टेंस लेवल क्या है, शेयर का सपोर्ट लेवल क्या है। ये तो कोई भी मार्क कर सकता है। आप चार्ट पैटर्न ओपन करो, उसमें देखो रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस है, यहाँ से ऐसा प्राइस गया है, तो यहाँ पर बाय करना अवॉइड करना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होते हैं सेलर्स, ऊपर सेलर बैठे होते हैं। ये क्या करेंगे, शेयर को पुल बैक करेंगे। अब आपकी बाइंग अगर यहाँ पर भी होगी तो आपको लॉस नहीं होगा, अगर आपकी बाइंग यहाँ पर भी होगी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने बाइंग यहाँ पर करी है, यहाँ पर नहीं करी। जिसने यहाँ पर बाइंग करी वो पैनिक सेल करके मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये इन्वेस्टर आपको नहीं बनना है। सपोर्ट या सपोर्ट के थोड़ा ऊपर आप बाय कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई भी शेयर, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करना अवॉइड करना चाहिए। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।